अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक का, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कल हमने कोऑर्डिनेशन एक्शन पढ़े थे, तो आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे आज न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स के बारे में। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम थोड़ा सा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो कह रहे हैं कि मैन में और हायर एनिमल जितने भी मैन और एनिमल्स जितने भी हैं उन सब के अंदर जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो कंपोज हुआ तो टू कंपोनेंट्स का। फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेटर्स जो लास्ट टाइम पढ़े थे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है सिर्फ नर्व्स के ऊपर, दैट अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही हैं, उन पर कंसिस्ट करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों में डिफरेंसेस याद रखने हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है, वो होते हैं हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है नर्व्स के ऊपर, जो कि नर्व्स कहाँ से राइज कर रही है, कहाँ से निकल रही हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही होती हैं। तो उनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो उसमें हमारे पास नर्व सेल और न्यूरॉन्स के बारे में पहले नंबर पे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से पहले हमें जो मैसेज का लास्ट टाइम भी बताया था नर्व टिश्यूज़ के बारे में। तो उसमें जो न्यूरॉन्स थी तो पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट न्यूरॉन्स के बारे में लिखा है, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या है? एक नर्वस सिस्टम का हमारा एक यूनिट है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस का, वो कंसिस्ट करता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर। तो साथ साथ इसके अंदर पाए जाते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। दो चीज़ें, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स पर क्या करता है? कंसिस्ट करता है। अब न्यूरोग्लियल सेल्स के बाद आगे आ जाता है स्पेशलाइज सेल्स भी होते हैं इसके अंदर, दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। कि जो स्पेशलाइज सेल्स हैं, ये खास किस्म के जो न्यूरॉन्स हैं, ये क्या हमारे पास खास किस्म के सेल्स हैं जो कि क्या करती हैं? नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स कहते हैं मैसेज को। नर्व इंपल्स का क्या नाम है? मतलब क्या है? मैसेज। तो जो मैसेज आ रहा था उस मैसेज को कोऑर्डिनेट रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाना और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक पहुंचाना। जो लास्ट टाइम कल पढ़ा था कि स्टिमुलाई जो आई थी वो रिसेप्टर रिसीव करेंगे और रिसेप्टर से जब कोऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? न्यूरॉन्स करेंगी। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स से रिलेटेड आ जाता है। तो न्यूरॉन्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके तीन पार्ट है। एक होता है सेल बॉडी, फिर उसका एक्सोन और साथ डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। साथ क्या पाए जाते हैं? डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। अब सेल बॉडी जो है, तो सेल बॉडी जो आपको ऊपर ये डायग्राम में नजर आ रहा है, ये जो पोर्शन है जितने का ये जो पोर्शन है, इसके अंदर जो आपको छोटा सा न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है और साथ आपको डेंड्राइट्स भी नजर आ रहे हैं। तो द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। कि जो न्यूरॉन का न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? इसकी सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद डेंड्राइट्स हैं। तो डेंड्राइट्स के बारे में क्या कहा जाता है? प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। जैसे ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये जो छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर सेल बॉडी में से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये किस चीज़ के स्ट्रक्चर्स हैं? ये डेंड्राइट्स के हैं। उसके बाद दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास एक्सोन्स। आगे डेंड्राइट्स जो क्या करती हैं, जो मैसेज आता है डेंड्राइट्स के पास, कंडक्ट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का काम है कि उन्होंने मैसेज को क्या करना है? सेल बॉडी की तरफ लेके जाना है। और एक्सोन ने क्या करना है? उस सेल बॉडी को, जो मैसेज आया है उस मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाना है। तो ये एक्सोन और डेंड्राइट दोनों का फंक्शन है। अब क्योंकि एक्सोन भी कहाँ से निकल रही थी? सेल बॉडी से अराइज हुई थी, और डेंड्राइट्स भी सेल बॉडी से अराइज हुए थे। तो अब वही कह रहे हैं कि जैसे ही मैसेज पहले नंबर पे आता है डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट से वो मैसेज जाता है सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी फिर आगे क्या करती है? आगे आ जाती है एक्सोन। तो एक्सोन ने क्या करना है? जो मैसेज सेल बॉडी की तरफ आया था उसको अवे फ्रॉम द सेल बॉडी के सेल बॉडी से दूर लेकर जाने का काम करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूरोग्लियल सेल्स आ जाते हैं, यानी कि जो इसके अंदर क्योंकि कुछ सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट थे ना, जिनको हमने किस चीज़ का नाम दिया था? न्यूरोग्लियल सेल्स का। तो न्यूरोग्लियल सेल्स के बाद जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूरोग्लियल सेल्स की, वो आ जाती है श्वान सेल्स। दीज आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स एंड लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सोन्स। कि ये जो एक्सोन ये आपको नजर आ रही है, इस एक्सोन के ऊपर जो येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दीज आर द श्वान सेल्स। तो उसके बाद कह रहे हैं कि माइलिन शीथ। अब श्वान सेल्स के बारे में ये कहा जाता है
कि श्वान सेल्स क्या करते हैं, एक फैट की लेयर सिक्रीट करते हैं। वो फैट की लेयर कहलाती है माइलिन शीथ, और वो माइलिन शीथ पाई जाती है एक्सोन के ऊपर। जो हमारे पास ये एक्सोन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो श्वान सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये फैट की लेयर प्रोड्यूस करेंगे और उस लेयर को क्या नाम देंगे हम, माइलिन शीथ का नाम दे देंगे। उसके बाद अब माइलिन शीथ जो बनी हुई है, इसके अंदर आपको यहाँ पर ये जो नोड्स नज़र आ रहे हैं, छोटे नोड्स बने हुए हैं, तो ये नोड्स को हम क्या नाम देते हैं, नोड्स को नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर्स। बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन ऑन एन एक्सन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स, के ये तो माइलिनेटेड पॉइंट यहाँ पे शीट प्रेजेंट थी, तो कह रहे हैं कि ऐसे पॉइंट जहाँ पर शीट प्रेजेंट नहीं होती माइलिन शीट के दरमियान, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर्स का नाम देते हैं। फिर फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ का फंक्शन अगर देखा जाए तो ये क्या है, इज एन इंसुलेटर। क्योंकि फैट क्लियर है तो फैट का क्या काम होता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना, कि किसी चीज़ को अपने अंदर से बाहर ना आने देना या बाहर से किसी चीज़ को अंदर ना आने देना, तो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट वगैरह करना, तो ये काम किस चीज़ का है, फैट्स का होता है। तो माइलिन शीथ क्योंकि किस चीज़ की बनी हुई है, फैटी लेयर की बनी हुई है, तो फिर माइलिन शीथ का भी काम क्या हुआ, इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ताकि मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिनके ऊपर ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, वो न्यूरॉन्स मैसेज को कंडक्ट नहीं करती। तो ऐसी न्यूरॉन्स फिर क्या करती हैं, वो अपनी मूवमेंट करवाती हैं, इम्पल्सेस जो है वो करवाती हैं साल्टेटरी जंपिंग के ज़रिए से, साल्टेटरी इम्पल्स के ज़रिए से। यानी कि ऐसे इम्पल्स है जिसमें वो क्या करते हैं, जंप करते हैं एक न्यूरॉन से, एक नोड से दूसरे नोड की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि डायग्राम देखें तो डायग्राम में मैसेज जैसे ही डेंड्राइट से आएगा, डेंड्राइट से मैसेज आने के बाद जैसे एक जोन के पास आएगा, क्योंकि अब ये माइलिनेटेड है, तो माइलिनेटेड होने की वजह से क्या होगा कि मैसेज एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जंप करके जाएगा इस तरीके से। तो जो जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स है, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स का। कैसे इम्पल्स जो जंपिंग के जरिए से एक नोड से दूसरे नोड जाती है, उसको हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स का। और इसका मकसद ये होता है ताकि जो नर्व इम्पल्स है वो स्पीडली क्या कर जाए, मूव करे। इसी वजह से आपके जो ब्रेन तक मैसेज जाता है या आपके ब्रेन से आगे आपके बॉडी ऑर्गन्स तक जो मैसेज आता है, उसकी स्पीड इसी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि वो किसके ज़रिए से वर्किंग कर रहे हैं, जंपिंग के ज़रिए से। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, तो इनके फंक्शंस को देखते हुए न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे डैट इज सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है, क्योंकि सेंसरी मतलब क्या है, सेंस। तो जिन्होंने इन्फॉर्मेशन को सेंस करना है, लेना है, यानी कि नर्व इम्पल्स जो मैसेज आ रहा है, जो वो मैसेज को कंडक्ट करेंगी फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर के जरिए से जाके किसको दे देंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड कर देंगी। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर किसको दे देनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देना, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेंसरी न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट होता है और साथ 1 एक्सोन, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन पाया जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर, और दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है, सेल बॉडी नजर आ रही है। तो ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर है, सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। के सेंसरी न्यूरॉन के पास सिर्फ एक डेंड्राइट और एक एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि अब जो ब्रेन से मैसेज आया है, इसने मैसेज को क्या करना है, ब्रेन से लेना है। अब उसको क्या करेगा, अब इंफॉर्मेशन लेने के बाद इंटरप्रेट देम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, कि उसको इंटरप्रेट करेगा, यानी कि उसको पहचानेगा, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको सारी कोडिंग वगैरह जिस तरह कंप्यूटर में होती है वैसे कोडिंग करने के बाद उसको किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन्स को प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए इंटर न्यूरॉन का, तो इंटर न्यूरॉन में बहुत सारी डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होती है और एक्सोन्स भी पाई जाती है। जैसे डायग्राम में आपको नजर आया होगा कि एक वो क्लस्टर की फॉर्म में आपको एक्सोन्स और डेंड्राइट्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स अब जैसे, क्योंकि इंटर न्यूरॉन से मैसेज इंटरप्रेट होने के बाद किसके पास आ जाता है, मोटर न्यूरॉन्स के पास। अब मोटर न्यूरॉन्स के पास जैसे मोटर न्यूरॉन्स ने क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन को इंटर न्यूरॉन से लेना है और आगे उसको किसको दे देना, आपके इफेक्टर्स को, यानी कि आपके मसल्स को, बॉडी पार्ट्स वगैरह को क्या कर देना है, प्रोवाइड कर देना है। अब इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पीछे दिखा रहा था मैं, जो जब आपको मैंने न्यूरॉन के बारे में बताया है, तो वही सेम स्ट्रक्चर है कि इसमें बहुत सारी डेंड्राइट्स पाई जाती हैं और सिर्फ एक एक्सोन प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर था, मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट
जो इसके बाद न्यूरॉन्स के बाद हमारे नर्व्स आ जाती हैं कि नर्व क्या चीज़ है। तो नर्व के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस तरीके से नर्व की टाइप्स को भी हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहले नंबर पे नर्व क्या चीज़ है। अ नर्व मीन्स द जॉइन ऑफ यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स दैट आर इन्वेलप्ड बाय अ कवरिंग मेड ऑफ लिपिड। के एक न्यूरॉन, जो ज़्यादा सारे न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सोन्स इकट्ठे होकर वो एक इन्वेलप के अंदर जब आ जाएंगे, लिपिड के एक लेयर के अंदर होंगे, तो उस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम दे देंगे, नर्व का नाम दे देंगे। यानी कि बेसिकली अगर कहा जाए तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स एक्सोन के न्यूरॉन की जो एक्सोन्स हैं उनका क्लस्टर जो है हम उसको किस चीज़ का नाम दे देंगे, नर्व का नाम दे देंगे। अब इसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को भी देखते हुए, इसके फंक्शन को देखते हुए, एक्सोन के फंक्शन को देखते हुए, तो नर्व्स जो है क्योंकि बने किस चीज़ की हुई है, एक्सोन्स की बनी हुई हैं। तो अब इनमें इनके एक्सोन्स की प्रॉपर्टी को देखते, यानी कि जो एक्सोन जिस जिस न्यूरॉन के बने हुए हैं उनको देखते हुए जो नर्व्स हैं उनको क्लासीफाई किए गए 3 टाइप्स में। पहली जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं सेंसरी नर्व्स का, सेकंड मिक्स्ड नर्व एंड थर्ड इज द मोटर नर्व्स। अब सेंसरी नर्व्स के समझ आ गया कि वो किस न्यूरॉन्स की बनी हुई है, उसके एक्सोन किस न्यूरॉन के हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के हैं। इसी तरीके से मोटर नर्व्स को देख के पता चल गया तो मोटर नर्व्स के एक्सोन किस चीज़ के बने हुए हैं, मोटर न्यूरॉन्स के। तो थर्ड टाइप जो आ जाती है दैट इज मिक्स्ड न्यूरॉन्स। तो ये ऐसी न्यूरॉन्स है जिसके अंदर एक्सोन्स जो है वो मोटर न्यूरॉन के भी पाए जाते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों के प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नर्व्स के अंदर, नर्व्स की टाइप्स में, कि अगर सेंसरी नर्व्स की बात कर रहे हो तो उसके जितने भी एक्सोन्स होंगे वो किससे होंगे, सेंसरी न्यूरॉन से आए होंगे। मोटर नर्व है तो उसके अंदर जितने भी एक्सोन्स हैं वो मोटर न्यूरॉन के हैं। और मिक्स्ड नर्व में सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स के एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स। तो हमने वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस किया है, नर्व न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को भी देखा है और नर्व के बारे में भी कि नर्व क्या चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू स्टूडेंट्स।